हरे कृष्णा एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम गुड, आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने की सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि मैं क्या करूँ क्योंकि अभी मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं, बस अभी मैंने ये वीडियो शुरू कर दी है क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे मन में ये था कि लाइक मैं गॉड से जैसे कनेक्टेड हूँ और मैं अपने सारे एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाहती थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे शेयर करूँ। मतलब कि होता है ना कि लाइक स्पिरिचुअल टॉक्स, सो वो कैसे पॉसिबल हो और वो चीज़ घर में रह के कैसे पॉसिबल हो। तो जब हम बाहर रहते हैं, ठीक है, हम चीज़ें सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो। जब हम बाहर रहते हैं तो हम चीज़ें सीखते रहते हैं, ठीक है। लाइक बट हम वो चीज़ें हम लाइफ में बचपन से लेके आखिर तक हम चीज़ें सीखते रहते हैं। हम कभी भी उस चीज़ को शेयर नहीं कर पाते कि यार हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, अभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं अपने लाइफ में जितना जो भी होता है, ठीक है, जितने लाइफ लेसन्स होते हैं उनसे मैं जो सीखती हूँ मैं उनको कैसे शेयर करूँ, ठीक है। और उसको भी मैं मतलब कैसे एक प्रोडक्टिव वे में शेयर करूँ, जो कि एक एक होता है ना कि हाँ हमारे कुछ थॉट्स होते हैं, ठीक है, कुछ थॉट्स हमारे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ थॉट्स हमारे ऐसे होते हैं कि वो बहुत यूज़लेस होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। सो सो आई डिसाइडेड कि मतलब आज मैंने पूरा दिन सोचा, सोच तो मैं 2-3 दिन से रही थी, बट फिर मैंने आज सोचा कि क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं ऐसा मतलब शुरू करूं कि जिससे मेरे लाइफ लेसन्स भी मतलब कि मैं शेयर कर पाऊँ और वीडियो भी नॉलेजेबल हो, वीडियो में सब कुछ नॉलेज वाला हो। सो बेसिकली वो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि गॉड भगवान है, ठीक है। तो मैंने भगवान को अपनी लाइफ में किस किस मोड पे कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस किया है, तो मैं वो चीज़ शेयर करना चाहूँगी सबसे पहले। और फिर उसके बाद मैंने मतलब कि जब मैंने भगवान की, गॉड की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में फ़ील किया तो मैं कहाँ कहाँ मतलब कि फिर ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो गई। फिर मेरा मन हुआ कि मैं आगे बहुत सारी चीज़ें जानूं। तो जब होता है ना कि जब हम एक चमत्कार देख लेते हैं तो फिर हम उस चीज़ की गहराई में जाना चाहते हैं। देखो सबका ऐसा नहीं होता है, हर कोई ऐसे नहीं चाहता है, बट मैक्सिमम लोग ऐसा चाहते हैं कि हाँ अब हमने ये चीज़ मतलब ये फील कर लिया है, हमने ये चमत्कार, हमने एक मैजिक देख लिया है, तो अब नाउ वी वांट कि अब हम इस चीज़ में बहुत आगे जाना चाहते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे जाना चाहते हैं, अध्यात्मक में आगे जाना चाहते हैं। वही चीज़ें भी मेरे साथ भी हुई, ठीक है। जब मैंने एक बार चमत्कार देख लिया तो फिर मुझे लगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जाननी हैं। होता है ना कि मन में इच्छा आती रहती है कि अब मैं ये भी जान लूँ, मैं वो भी जान लूँ। लाइक मेरे मन में क्या क्वेश्चन आते थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहले भगवान लॉर्ड शिवा से जुड़ी, जब मैं कैसे जुड़ी, वो सारी चीज़ें भी मैं बताऊँगी और फिर क्या क्या चमत्कार हुए, कैसे कैसे, वो सब भी। जो भी बातें होंगी रियल लाइफ बेस्ड होंगी, मतलब जो मैं अपनी कुछ पर्सनल स्टोरी शेयर करूँगी। और अगर इन केस कुछ हुआ तो नियर बाय जो मैंने कुछ देखा हो चमत्कार वगैरह, बाकी रियल लाइफ स्टोरीज़ ही होंगी। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी व्हाट इज़ लाइफ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है, आप चेक कर लेना। मैंने एक वीडियो शेयर की थी व्हाट इज़ लाइफ, जीवन क्या है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, वो चीज़ आप देख लेना, आप उससे काफ़ी कुछ समझोगे, ठीक है। फिर पहले वो वीडियो देखना, फिर उस वीडियो को देखने के बाद फिर ये वीडियो देखना, ठीक है, फिर और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलो सबसे पहले हम लाइफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। लाइफ 2 तरह की होती है, ठीक है। एक होती है
साइंस पे बेस्ड, ठीक है, और एक होती है स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड। तो साइंस पे बेस्ड मैंने क्यों बोला? साइंस पे बेस्ड जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, और जब हम स्टडी करते होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम स्टडीज़ के अंदर इतना घुस जाते हैं कि हम हमारी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी बॉडी के साथ क्या चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एग्ज़ाम है, बहुत हार्ड वाला एग्ज़ाम है, तो हम बहुत स्ट्रेस हो जाएंगे कि यार कल एग्ज़ाम है, तो मतलब हम सोचते रहेंगे कि कल एग्ज़ाम है, तो मतलब फिर हमें स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेस्ड फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे थोड़ा सा। और मतलब जब एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट होता है तो हम थोड़ा सा हमारी बॉडी भी लाइक ओपेसिटी बढ़ जाती है, फटीग आ जाता है, बॉडी में फैट आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, ठीक है। और कई लोगों को तो फीवर भी हो जाता है, या सर दर्द हो जाता है, हेडेक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर और गर्ल्स को तो फिर हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, सडनली हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है, तो उस टाइम फिर हम सीधा डॉक्टर की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन दे देते हैं। अगर फीवर है तो फीवर की मेडिसिन दे देंगे, और अगर हेडेक है तो हेडेक की मेडिसिन दे देंगे, और बॉडी टायर्ड है तो मतलब ऐसे मेडिसिन डॉक्टर दे देते हैं हमें, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अगर स्ट्रेस टेंशन है तो उसकी भी मेडिसिन डॉक्टर दे देते हैं। तो हमें मतलब बेसिकली होता है क्या है कि हम मतलब पढ़ाई में इतने घुसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी हेल्थ कहाँ जा रही है, ठीक है। हम हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। उस टाइम हमारा माइंड भी काफ़ी ऐसे भरा हुआ होता है कि यार एग्ज़ाम भी है। और आज की जनरेशन में ऐसा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि आज की जनरेशन में भाग दौड़ ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो हम सोचते ही नहीं है कि यार मतलब हम अपनी हेल्थ के लिए सोचते नहीं है, बस हमारे माइंड में रहता है कि हमें टॉप करना है, या मतलब हमारा एक टारगेट होता है कि हमें इतनी मार्क्स लेने हैं, ठीक है। बट हम अपनी हेल्थ के लिए सोचते ही नहीं है कि हम ठीक है ब्रेक ले लेते हैं। और बहुत सारे लोगों की मजबूरी भी होती है कि वो ब्रेक ले ही नहीं सकते, ठीक है। बेसिकली जिन लोगों की पढ़ाई की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, जिनका एक टारगेट होता है कि मुझे टारगेट अचीव करना है, तो वो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए अपनी हेल्थ की तरफ देखते ही नहीं है, कि बस उनको होता है कि हमें टारगेट अचीव करना है। और हमारी हेल्थ, अगर उनकी हेल्थ ख़राब भी होती है तो वो बीच में मेडिसिन लेते रहते हैं, ठीक है। और मैं अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे सच में ऐसा होता था भाई। 10th तक मुझे इतना नहीं होता था, मतलब 10th तक ये था कि एग्ज़ाम आते थे तो हाँ अपना हो जाता था पढ़ के, स्ट्रेस ये सब चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। फिर जैसे 11th-12th में मैंने नॉन मेडिकल ले ली थी, तो मेरे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट थे, और साथ में मैंने फ़िज़िकल भी रखा हुआ था, फ़िज़िकल एजुकेशन, ठीक है। तो मेरे पास स्पोर्ट्स भी था, तो साथ में खेल कूद भी हो जाता था, तो इतना वो नहीं होता था, मतलब चल जाता था, ठीक है। 11th-12th में फ़िज़िकल एजुकेशन थी, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं चल गई। और फिर उसके बाद मेरे पास ग्रेजुएशन में फिर मेरे पास नॉन मेडिकल आ गई थी, मैंने बीएससी की, बैचलर ऑफ साइंस। तो फिर मेरे पास फिर से वही सब्जेक्ट आ गए थे, अगेन फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, मैथमेटिक्स पढ़ना, साथ में इंग्लिश, हिंदी, सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट जुड़ते रहते थे। लाइक इंग्लिश पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, शुक्र है संस्कृत नहीं था, क्योंकि लाइक नॉन मेडिकल में आते आते तुम्हारी इंग्लिश इतनी सही हो जाती है कि फिर तुमसे हिंदी और संस्कृत पढ़ने में काफ़ी टफ होता है। हाँ वैसे मैं हिंदू धर्म को फॉलो करती हूँ, एंड आई एम ऑल्सो अ स्पिरिचुअल पर्सन। बट क्या होता है ना कि जब हम काफ़ी टाइम से एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं, ठीक है, उसके फॉन्ड ऑफ हो जाते हैं। सो आई वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इंग्लिश। सो हिंदी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी और लिखनी भी नहीं आ रही थी। और मतलब जैसे 10th से पहले मैंने हिंदी पढ़ी थी तो मैं इससे अच्छे से हो जाती थी, संस्कृत भी बहुत अच्छे से हो जाती थी। लेकिन आफ्टर 10th जैसे मैंने 11th-12th नॉन मेडिकल से किया, मतलब कि पीसीएम से किया, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स से,
तो उसमें सारी इंग्लिश ही होती थी, हिंदी था ही नहीं। तो फिर उसके बाद ऐसे करते करते फिर मैंने ग्रेजुएशन भी ऐसे ही की PCM से, तो उसमें भी हिंदी थी ही नहीं, बट जो थोड़ी बहुत थी वो मैंने कैसे भी करके कर ली थी कि पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो ऑल मीन टू से कि जब इतनी इंग्लिश पढ़ी ना, तो आई वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश ही हो गया कि इंग्लिश सुनना है, इंग्लिश समझना है। हिंदी और संस्कृत से तो बिल्कुल कट आउट हो गया था, और हिंदी से भी। और अभी मतलब फिर ऐसी मतलब इंग्लिश पढ़ते पढ़ते फिर मैं सारी बुक्स इंग्लिश में पढ़ने लगी, हिंदी दिमाग में जाती नहीं थी, इतना ऐसा हो गया था। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि मतलब जब मैं पढ़ने लगी, लाइक मैंने शिवपुराण, महाशिवपुराण पढ़ी मैंने, तो वो हिंदी में थी। और फिर मैंने श्रीमद् भगवत गीता सबसे पहले मैंने पढ़ी थी, तो ये भी हिंदी में थी, हिंदी में और संस्कृत में। और बट जैसे हाँ, मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो मुझे शुरू में तो थोड़ा मतलब अजीब सा लगता था, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ नहीं पाती थी। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं लाइफ में जानना चाहती थी, तो उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिले, तो मुझे अच्छा लगने लगा, इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो फिर मैंने फिर नहीं सोचा कि हिंदी है, संस्कृत है, नहीं, चाहे मतलब मुझे एक दिन में एक पेज पढ़ना पड़े, बट मैं आराम से अच्छे से पढ़ूंगी, आई विल कवर। ठीक है, तो फिर मैंने पढ़ा, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे। बहुत हेल्प करती हैं स्पिरिचुअल बुक्स हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने में। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि हाँ, तो हम क्या करते हैं जब मतलब हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम होते हैं, तो हमारा माइंड ऐसे हो जाता है बिल्कुल कि बस, और फिर हम मेडिसिन्स खाते रहते हैं, तो उससे हमारी हेल्थ काफ़ी मतलब इंटरनली हमारी हेल्थ काफ़ी ख़राब होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम मतलब ना एक टाइम जाता रहता है, जैसे 10th तक तो इतना कुछ होता नहीं, 11th-12th में भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना होता है। मतलब ये उनके लिए है जो एजुकेशन को, जो पढ़ाई को बहुत एज अ प्रेशर लेते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मतलब कि 11th-12th में थोड़ी थोड़ी खानी शुरू की कि अभी सर दर्द है, खा लिया, टेंशन हो रही है, खा लिया, स्ट्रेस हो रहा है, खा लिया, स्टमक पेन है, खा लिया, हेडेक है, खा लिया, फीवर है, मेडिसिन खा ली। तो मतलब उस टाइम नहीं पता लगता है, वो मेडिसिन वहाँ से खानी स्टार्ट होती हैं, और धीरे धीरे 11th-12th फिर ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, या जब तक तुम्हें अपना जॉब वाला पॉइंट नहीं मिल जाता। और कुछ लोगों को तो फिर जॉब पे जाके भी मतलब ऐसे होता है कि हाँ, इतना प्रोडक्टिव होता है, इतना काम होता है कि वहाँ भी उनको स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मेडिसिन खाते रहते हैं बल्क में। मतलब कि उनको ऐसा होता ही नहीं कि हम हमारी हेल्थ के साथ क्या कर रहे हैं, मतलब वो वहाँ पे अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो जिस वजह से उनको वो मेडिसिन कंजप्शंस की वजह से और आगे जाके फर्दर टाइम के साथ आफ्टर 30s, आफ्टर 40s उनको बहुत हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। तो मतलब लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जो लोग, मैंने बताया था कि लाइफ दो तरह की होती है, एक साइंस बेस होती है, एक स्पिरिचुअल बेस होती है। साइंस बेस होगी डॉक्टर वाली। अब एक स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में होता है कि जो लोग अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली हील करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गॉड। अब ये मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरे साथ भी हुई हैं ये चीज़ें, मैं भी ऐसे ही करती थी कि ग्रेजुएशन में हो या मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं पढ़ती रहती थी, दिमाग ऐसे फ्लश हो जाता था बिल्कुल। और फिर उसकी वजह से मुझे मतलब स्ट्रेस हो जाता था, बहुत डिप्रेशन हो जाता था, बहुत एंग्जाइटी हो जाती थी। तो फिर मैं मेडिसिन्स लेती थी कि ताकि मैं थोड़ा अच्छा फील करूँ, पॉजिटिव फील करूँ। बट वो चीज़ होती है ना कि नेगेटिविटी भर जाती है तुम्हारे चारों तरफ, और फिर तुम बहुत लो फील करते हो। तो एट द एंड डॉक्टर का ही सहारा होता है, हमारे पास कुछ नहीं होता। सो फिर मैंने क्या किया, हाँ, ये चीज़ चलती रही। फिर मैंने ब्रेक ले लिया कि अब नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं ब्रेक ले लेती थी। ठीक है, मैंने ब्रेक्स लेने स्टार्ट किए, क्योंकि मेडिसिन खा के भी बंदा पक जाता है। ठीक है, कि कितनी मेडिसिन खाएगा अब। तो फिर अब हम खुद को स्पिरिचुअली कैसे हील करते हैं, मतलब वो तो मैंने बताया कि विद दी हेल्प ऑफ, हम डॉक्टर कैसे हेल्प करते हैं, मतलब हील करते हैं खुद को। अगर सर दर्द है तो मेडिसिन खा ली, फीवर है तो मेडिसिन खा ली, मतलब कुछ भी है तो मेडिसिन खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। वो तुम विद दी हेल्प ऑफ डॉक्टर खुद को हील कर रहे हो।
तो मैं यहाँ पे मतलब मेरे एपिसोड का नाम है स्पिरिचुअल टॉक्स विद मी। तो यहाँ पे मैं शेयर क्या करना चाहती हूँ कि मैंने खुद को हील कैसे किया, मतलब स्पिरिचुअली मैंने खुद को कैसे हील किया। तो चीज़ें वर्क करती हैं, चमत्कार होते हैं, मैंने खुद देखे हैं। सो एक चीज़ ये होती थी कि जब भी मैं पूजा पाठ करती थी, चाहे हफ्ते में एक बार, ठीक है, और मैं फास्ट रखती थी मंडे का, तो मेरी हेल्थ काफ़ी सही रहती थी। अब आप लोग सोचोगे कि आप रखते थे तो फिर बीच में छोड़ क्यों देते थे। बीच में छोड़ने वाला ये सिस्टम होता था कि जैसे होता है ना कि अभी मैंने 16 सोमवार कर लिए, ठीक है, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आपको इतने करने होते हैं, इतने करने होते हैं, फिर उद्यापन कराना होता है, ठीक है। तो जैसे फिर 16 करे तो उद्यापन कराना होता था। तो मेरा मतलब मैं उस टाइम इतनी मतलब स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता है ना, तो उस टाइम मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने उतना किया। तो मैंने 16 सोमवार रखे, फिर मैंने उद्यापन करवा दिया, ठीक है। तो जब तक वो 16 सोमवार का फेस चलता था ना, और मैं पढ़ती भी थी और वो वाली चीज़ भी चलती थी, ठीक है, तो जब तक वो समय चलता था तो मेरी लाइफ बहुत पॉजिटिव रहती थी, बहुत अच्छी रहती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, कोई टेंशन नहीं आती थी, किसी तरह का कुछ नेगेटिव मेरी लाइफ में नहीं आता था, चाहे वो एज अ पर्सन हो बाहर से, या कुछ कार्मिक हो, या कुछ भी हो, वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं आती थी। और जब तक मैं फास्ट रखती थी मेरी हेल्थ भी सही रहती थी, मेरी बॉडी भी सही रहती थी, और मेरा एग्ज़ाम भी सही चलता था, मतलब सब कुछ सही चलता था, मेरा पढ़ाई भी, मेरा करियर भी, मेरे फ्रेंड सर्कल भी, सब बढ़िया चलता था। लेकिन वही है ना कि एक टाइम पीरियड होता है, तो फिर जैसे फास्ट बंद किए, मन उदापन हुआ, फिर सोचती थी कि अभी नहीं शुरू करती यार, अभी एक सीरीज़ कर ली है। भले ही वो एक हमारा क्या कहते हैं, एक पुरुषार्थ होता है कि हाँ अभी इतने टाइम तक ये चीज़ की है, बट वो होता है ना कि वो बचपना होता है, मन चंचल होता है। फिर मैं क्या करती थी, चलो ठीक है, अभी 16 हो गए हैं, उद्यापन हो गया है, अभी थोड़े टाइम का ब्रेक ले लेते हैं। या मतलब मैं ये ना भी ना सोचूँ कि मैं ब्रेक ले लेती हूँ, कि बाहर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी कि मैं सोचती थी मतलब कि कुछ रिलेटिव्स आ गए या कहीं जाना है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी कि एक ब्रेक ऑटोमेटिकली भी आ जाता था। बट वहाँ पे मेरी मिस्टेक क्या थी, मैं वो भी शेयर करूँगी, कि मैं वो चीज़ छोड़ देती कि ठीक है थोड़े टाइम बाद शुरू करेंगे, जब सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, जब तू घर पे होगी फिर से शिफ्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब हम फास्ट रखते हैं तो फिर हमें मंदिर भी जाना होता है बेसिकली रेगुलरली, तो सारी चीज़ें सही चलती थी। तो एक हाँ मतलब कि फास्ट रखने से हेल्थ सही रहती थी, उद्यापन भी करा लिया, कुछ चीज़ों की वजह से वो बीच में छोड़ दिया। तो क्या होता था, जब वो टाइम में जब मैं बीच में छोड़ देती थी ना, तो यार उस टाइम मेरी हेल्थ भी ख़राब हो जाती थी, और नेगेटिविटी भी बढ़ जाती थी, और कार्मिक सिचुएशंस भी होती थी बहुत सारी, और बहुत कुछ होता था। तो ऐसा ऐसा फिर मतलब फिर स्टार्ट कर देती मैं, फिर सब सही चलता, और जब छोड़ देती फिर ऐसे ही स्टार्ट करती, सही छोड़ देती, फिर ऐसे ही। तो फिर मैंने सोचा यार ये क्या हो रहा है। तो मतलब वो एक फेज़ आ जाती है ना कि तुम्हारा दिमाग सोचने लग जाता है कि तुम पहले तो बीमार नहीं होती थी, तो अब क्यों हो रही हो, ऐसे दिमाग सोचने लग जाते हैं कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, हाँ कि रखने ही पड़ेंगे। फिर मैं सोचने लगी थी कि रखने से बेनिफिट हो रहा है, तो फिर मैंने फिर फास्ट रखे। तो बेसिकली लाइफ में ये चीज़ हुई कि मैंने फास्ट रखने शुरू कर दिए, ठीक है, और जब भी छोड़े हैं तभी वाट लगी है बहुत। तो दिस इज़ अ कनेक्शन विद गॉड, कि भगवान भी तुम्हारा भला ही चाहते हैं कि तुम फास्ट रखो। देखो फास्ट रखने से कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना, हुआ तो अच्छा ही। मतलब मैंने सोचा कि फास्ट रखती है, फास्ट रखने से कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना, हुआ तो अच्छा ही ना। तो ये स्टोरी थी मेरे 16 सोमवार की, कि मैं फास्ट रखती थी तो सब कुछ अच्छा जाता था, हेल्थ भी, करियर भी, लाइफस्टाइल भी, सब कुछ। और तरीके से रखना होता है वो भी, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है। बट पहले एक चीज़ स्टार्ट करोगे धीरे धीरे तो वो चीज़ आगे जाके बहुत सही होने लग जाती है, ठीक है। पहले मैं ऐसी थी कि मैं मतलब मैं बहुत खाती थी, ठीक है, तो मेरे लिए फ़ास्ट रखना बहुत बड़ी चीज़ थी, और बहुत मुश्किल भी था। बट एक
मतलब मेरे को ये नहीं था कि मैं किसी फ़ायदे के लिए फ़ास्ट रख रही हूँ, बस मतलब मैं लॉर्ड शिवा, भगवान शिव से इतना कनेक्टेड फ़ील करती थी कि मेरे को होता था कि अगर मैं फ़ास्ट रखूँगी तो मैं इस चीज़ से उनके साथ और ज़्यादा कनेक्टेड रहूँगी, ठीक है। अगर मैं फ़ास्ट रखूँगी तो मैं मंडे को मंदिर भी जाऊँगी, मैं शिवलिंग पे जल भी चढ़ाऊँगी, और मतलब मैं पूजा पाठ करूँगी तो मैं बहुत और ज़्यादा कनेक्टेड रहूँगी, ठीक है। तो मेरा एक दिन पूरा उनके लिए होगा, उनको समर्पित करूँगी मैं अपना पूरा दिन, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी थिंकिंग, सब कुछ। तो मैं फ़ास्ट इसलिए रखती थी कि ताकि मैं उनके साथ और ज़्यादा कनेक्टेड रहूँ, ठीक है। तो मैंने इसलिए फ़ास्ट रखने शुरू किए थे। मैंने कुछ फ़ायदा वायदा नहीं देखा था, क्योंकि अगर मैं फ़ायदा देखती तो फिर मैं कंटिन्यू ही ऐसे रखती रहती। मेरे को फ़ायदा नहीं था कि हाँ अभी मेरी लाइफ का कुछ टाइम उनके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो फिर इसी तरह फिर मैंने महाशिव पुराण, मतलब मैं शिव जी को जानना चाहती थी, शिव जी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, क्यों है। अब हम एक चीज़ से जुड़ते हैं ना तो हम उनको और भी गहराई से जानना चाहेंगे। तो ये मैं हूँ, सबका मुझे नहीं पता। तो फिर मैं बुक लेके आई थी महाशिव पुराण, तो मैंने वो पढ़नी शुरू की। तो वहाँ से भी मैंने काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कुछ समझा, और बहुत स्पिरिचुअली, मतलब बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। देखो आजकल के लोग तो वो सारी चीज़ें, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो फॉलो करते होंगे, सब तो नहीं फॉलो करते। तो मैंने फ़ास्ट भी किसी लालच में रखने शुरू नहीं किए थे, बस जेन्युइनली ही शुरू कर दिए थे, क्योंकि मुझे अच्छा फ़ील होता था, बिकॉज़ स्पिरिचुअली मैं कनेक्टेड हो चुकी थी भगवान से। वैसे मैं बचपन से पूजा पाठ में बचपन से ही करती थी, बहुत छोटी थी मैं अपने आप ही भगवान शिव की पूजा मैं करती थी। बट आफ्टर दैट कि मुझे खुद को कैसे इम्प्रूव करना था, स्पिरिचुअलिटी में मैं कैसे आगे बढ़ रही थी। बस बीच में वो था ना कि जो मेरी पढ़ाई बीच में आ रही थी, मेरा करियर वाली चीज़ें जो बीच में आ रही थी, फैमिली रिलेटिव्स, बहुत सारी चीज़ें बीच में आ रही थी, जिस वजह से मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाती थी, और बहुत अलग तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाती थी भगवान से भी। डिस्कनेक्ट इन द सेंस कि ये नहीं था कि मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, बट एक होता है ना सिचुएशंस की वजह से तुम्हारा मन चंचल हो जाता है, तो वो चीज़ होती थी। बट कि हाँ फिर भी चलती रहती थी। तो मतलब फिर मैं निकल गई कि हाँ अब खोज करनी है, अब जानना है, सब कुछ जानना है। मतलब पहले रख लेते थे कि हाँ बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने बोल दिया ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब तब ऐसे करते थे कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। पर फिर मेरे को मन में आया कि मुझे जानना है कि ऐसे करने से क्या होता है, फास्ट रखने से क्या होता है, पूजा पाठ करने से क्या होता है, क्या महत्व है, क्या नहीं है। इन सब से ऊपर भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो स्पिरिचुअल टॉक्स में हम धीरे धीरे वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो मतलब मेरा मेन पॉइंट क्या था कि हम खुद को स्पिरिचुअली कैसे हील करते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि जब जब मैं फास्ट रखती थी तो मुझे कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती थी, और मैं काफ़ी हैप्पी, हेल्दी और मतलब बहुत मस्त रहती थी। और ये देखो कि जब जब मैंने फास्ट रखने छोड़े हैं, ठीक है, एक तब तब जब जब मैंने फास्ट रखने छोड़े तभी तभी फिर मैं बीमार भी हुई हूँ, स्ट्रेस्ड भी हुई हूँ, बहुत नेगेटिव पोर्शन में भी गई हूँ। तो भगवान में विश्वास रखना, और भगवान पे विश्वास रख के सारी चीज़ें करना। देखो अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मतलब आई नो ये मैं नहीं कर रही हूँ, मतलब भगवान हैं, वही सब करा रहे हैं। सो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि हाँ, तो स्पिरिचुअली हील कर सकता है इंसान खुद को। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने स्पिरिचुअली बहुत हील किया है। मतलब धीरे धीरे मैं सारी स्टोरी शेयर करूँगी। और जब हम भगवान की भक्ति में जाते हैं तो भगवान हमें ऐसे ऐसे मौके देते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन देते हैं, ऐसे ऐसे कार्मिक सिचुएशन देते हैं कि हम भगवान के और करीब आने लग जाते हैं, ठीक है, भगवान के साथ जुड़ने लग जाते हैं।
सो ठीक है गाइज़, छोटे छोटे एपिसोड्स लेके आऊँगी, क्योंकि अगर मैं लंबे लंबे एपिसोड लेके आऊँगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो मैं ये सीरीज़ कुछ टाइम तक कंटिन्यू रखने वाली हूँ, देखते हैं कब तक कंटिन्यू होगी। तो ये तो एपिसोड 1 था। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने लाइफ के बारे में डिस्कस किया था कि लाइफ कैसी होती है। लाइफ 2 तरह की होती है। हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, एक साइंस पे बेस होती है, एक स्पिरिचुअलिटी पे बेस होती है। और बाय साइंस हम बॉडी को कैसे हील करते हैं, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बट जब बहुत बुरी सिचुएशन, वैसे बहुत बुरी सिचुएशन में भी हम खुद को हील कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट उसके लिए एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा या हाँ मैं कर लूँगी। बट ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी स्पिरिचुअलिटी में गए नहीं, तो वो खुद को बाय विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर ही हील करते हैं। और जो विश्वास करते हैं, देखो वो तो फिर खुद को स्पिरिचुअलिटी से भी हील कर लेते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, बहुत कुछ था, और उन्होंने खुद को विद द हेल्प ऑफ नो मेडिसिन्स, नो डॉक्टर, जस्ट उन्होंने खुद को स्पिरिचुअलिटी से ही हील किया है। ठीक है, सो इसके लिए सिर्फ खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। दैट्स इट। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।